अब करते हैं हम अभ्यास के एक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। सबसे पहले है sin 60 बराबर cos 30। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी वैल्यू क्या होती हैं। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, याद है या नहीं? हाँ, इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया, सत्य है। ठीक है, अभी सेकंड देखते हैं। sin 45 बराबर cos 45, क्या ये सत्य है या नहीं? भाई इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, अभी हमने टेबल पढ़ी थी ना, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य है। अब देखिए tan 60 बराबर cot 60, क्या ये वैल्यू सेम है? tan 60 बराबर cos 60, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 और cot 60 की वैल्यू क्या होती है, बताइए। cot 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो इसको आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, ये आपके हो चुके हैं। और डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में cosec 30 डिग्री बराबर cot 30, तो क्या ये आपस में बराबर है या नहीं, बताइए जल्दी से। आप सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे। cosec 30 कितना होता है, cosec 30 की वैल्यू बताइए। cosec 30 होता है sin 30 का ऑपोजिट, और sin 30 होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो गई खाली 2। और cot 30, ठीक है, cot 30 होता है tan 30 का उल्टा, tan 30 होता है हमारा 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे असत्य। है ना आसान क्वेश्चन? जब आपको एक बार ये वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी तब ये क्वेश्चंस करने में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, समकोण त्रिभुज ट्राइंगल ABC जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल AC भी बराबर 30 डिग्री, भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात करिए। तो पहले हम बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, और जहाँ पर B समकोण है तो B को तो हमने कर दिया फिक्स, और इसके बाद A यहाँ लिख लेते हैं, C यहाँ लिख लेते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी कर्ण, और ये जो एंगल है हमारा C, इसके सामने वाली होगी P, और ये हो गया हमारा B बेस। ओके, अब जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो लंब है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। एंगल AC भी ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है BC और AC, यानी कि हमें एक तो निकालना है ये और एक निकालना है ये। तो अब आप देखिए कि हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। वही फिर बार बार जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, सब बच्चों को याद हो गया होगा अच्छे से, साइन कॉस टेन। ठीक है, अब देखिए हमें ये दो साइड निकालनी है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है, साइन थीटा। तो सबसे पहले हम यह लगा देंगे साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा P/में H। P है हमारा AB के बराबर और H है हमारा AC के बराबर। आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखोगे तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी है 5, और H हमें निकालना है, साइन 30 होता है हमारा 1/2। H को हम इधर लेके गए तो H हमारा हो गया 5 × 2 बराबर 10। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई H की, यानी कि जो है हमारा AC का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है BC। तो BC निकालने के लिए हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, ज़रा सोच के बताओ जल्दी से। BC के लिए हम क्या लगाएंगे, अब हमारे पास दो भुजा ज्ञात हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम BC के लिए हम tan थीटा भी लगा सकते हैं, हम cos थीटा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो त्रिकोणमितीय अनुपात लगा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अब आपको निकालना है BC, तो आप लगाएंगे ठीक है,
ये हमारी वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर। तो अब आप लगाइए कॉस थीटा लगा लेते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है हमारा b/h, b अपॉन में h। बेस क्या है यहाँ पर BC और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है AC है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और BC की वैल्यू कितनी है, BC तो हमें निकालना है, अपॉन में AC हमने भी निकाला है 10। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और BC आएगा हमारा 5/3। ठीक है, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू निकल कर आ चुकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमें भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न समकोण त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन जैसे आप अभी तक करते हुए आए हैं। आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा की जगह यहाँ 45 डिग्री है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है x और हाइपोटेनस क्या है 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, ये h, ये p और ये b। अब आप इस ट्रायंगल को देख करके सारी वैल्यू पुट करते जाओ और सारे त्रिकोणमितीय आप आसानी से अनुपात निकाल सकते हैं। x अपॉन में √2x, x से x कटा, आंसर कितना आया 1/√2। और अभी आपने पढ़ा था ना कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, वही आपका यहाँ पर आंसर आया है ना। इसके बाद में आप क्या करेंगे, cos 45 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। cos 45 क्या होगा, cos 45 होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं हम। ये हमारा P है, ये हमारा H है, ये है B। तो cos 45 क्या हो जाएगा B अपॉन में H। बेस क्या है यहाँ पर x और h क्या है √2x। तो इससे कटा, फिर से आंसर 1/में √2 है ना आसान। अब हम निकालेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होगा भाई, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है BC और बेस है यहाँ पर AB। ठीक है, BC की वैल्यू क्या है x और AB की वैल्यू क्या है x। ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर आया 1। और tan 45 का मान 1 होता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो जब हमारे पास sin 45, cos 45, tan 45 तीनों की वैल्यू आ चुकी हैं, तो इसके जो अपोजिट होते हैं यानी कि cosec, sec और cot, इनकी वैल्यू निकालने के लिए आप जो अभी आपने वैल्यू निकाली है इनका कर देंगे आप अपोजिट। तो है ना आसान, ये काम आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, सारे भी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है।